हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों का इस महीने में जन्मदिन है और जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आने वाला समय आपके लिए अच्छा बीते, इस चीज़ के लिए मैं कामना करता हूं और आपकी सारी अच्छी मुरादें पूरी हो, इस चीज़ के लिए मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशि चक्कर की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न का अगस्त 2017 का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी चीज़ें इस महीने में आपको करनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको इस महीने में बचाव रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें इस महीने में आपके साथ हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में खुल के चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते रहें। अगस्त 2017 का इस महीने का राशिफल बताने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। दोस्तों, जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनकी राशि क्या है, लेकिन उनके पास अपनी कुंडली है, उनको पता है उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उनको एक्यूरेट मालूम है, तो उनको ये मैं एक कुंडली चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट के अंदर आप देखिए जो कि 10 नंबर जो कि मून के साथ अलग अलग घरों में ब्लिंक हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर मून जो चंद्रमा है वो 10 नंबर के साथ है और किसी भी घर में है, तो आपकी मकर राशि बनती है। तो आपने मकर राशि को ही फॉलो करना है, वो चाहे किसी भी घर में बन रही हो। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनकी जन्म की तारीख या जन्म का समय उनको नहीं मालूम या उनको एस्टिमेटेड है, उनको एक्चुअल में नहीं पता लगता, तो आप लोगों के लिए भी मैं एक ये चार्ट लेकर आया हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसके अंदर आप देखिए बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आपका नाम अगर इन शब्दों से शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर राशि ही बनेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमारा ये चार्ट देखकर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों के पास जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म यानी कि उनकी जन्म कुंडली है, उन लोगों को अपनी कुंडली में से ही आप देखिए कि आपका जो मून है वो कहाँ पर है। ये केवल जो चार्ट हमने दिखाया है ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी राशि क्या है। और जिन लोगों को अपनी राशि मालूम है और अगर उनका नाम किसी और अक्षर से घर वालों ने रख दिया है तो कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द निकाले गए हैं ये बहुत ही कैलकुलेशन करके शब्द निकाले गए हैं। इसका आपकी कुंडली के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए निकाले गए हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं मालूम कि उनकी राशि क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप उसी को ही फॉलो कीजिए, आपने इस चार्ट को फॉलो नहीं करना। और जो लोग जिनके पास डेटा है ही नहीं वो तो इस चार्ट को फॉलो करेंगे ही करेंगे। जो मकर राशि वाले लोग हैं उनको अगस्त के इस महीने में हाई बीपी की प्रॉब्लम आएगी और उनको हड्डियों में दर्द रह सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उनको जो जोड़ होता है हड्डी का वहाँ पर चोट लगने के योग भी इस महीने में बने हुए हैं। तो इस चीज़ से आपको अब पहले पता लग गया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन चोटों से आप बचिए। अगर चोट लगनी भी होगी तो आपको कम चोट लगेगी। और जो लोग टेम्परेरी काम करते हैं या जिन लोगों को इस समय में काम करने को नहीं है कि वो कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, और वो लोग बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस महीने में। उनको नहीं समझ में आएगा कि हम कौन से काम में हाथ डालें, कौन सा नया बिजनेस शुरू करें जिससे कि उनको सफलता मिले, आगे चल के आप बहुत आगे उस बिजनेस में बढ़ सको। तो इस महीने में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो तो मैं बताऊँगा ही। उससे पहले मैं एक चीज़ें और बताता हूँ कि जैसे कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि आपको पता है कि वो फलाना बंदा है, उसने पहले अपनी लाइफ में क्या किया, लोगों की हिस्ट्री आपको मालूम होती है कि वो कोई, अगर आप जैसे कि कोई फिल्म स्टार है या कोई नेता है, उसकी भी आपको पता ना उसके बाप क्या करते थे, उसके दादा क्या करते थे, या उसने पहले क्या क्या काम किए हैं। तो जिस तरह से लोगों की हिस्ट्री जानने का आपको बहुत शौक रहता है, उसी तरह से आप अपनी हिस्ट्री भी उठा के देखिए
कि लाइफ में पीछे आपने क्या क्या काम किए हैं, किन किन कामों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वही काम आप पकड़ सकते हैं, वही प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनको सीजनल काम करते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं, टेम्परेरी काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई परमानेंट काम करना है तो आप ये देखिए कि आपके बाप दादा परदादा उन्होंने पीछे कौन सी पीढ़ी में कोई एक बिजनेस, कईयों को नहीं मालूम होता कि उनके पीछे जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आप उनकी हिस्ट्री निकालिए, आप वहाँ से देखिए कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस महीने आपने अगर काम शुरू करना ही है, तो आप किसी ज्योतिर्विद के पास जाइए, अपनी वहाँ पे कुंडली दिखाइए, तो वो भी आपको कोई ना कोई जो बिजनेस है, जो काम आपको सूट करता है, वो आपको सुजेस्ट कर देंगे, आप वो वाला काम कर सकते हैं। और जो लोग मकर राशि वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे काम अपनी लाइफ में किए हुए हैं और लेकिन वो काम सारे अधूरे छोड़े हुए हैं, तो ये इस महीने में आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आप अपने सभी अधूरे काम इस महीने में पूरा कर सकते हैं। तो अपने आप याद कीजिए, बैठ के आराम से 15-20 मिनट अपना मोबाइल टीवी सब कुछ बंद कर दीजिए, आराम से बैठ के सोचिए आपने कौन कौन से काम जो आपको बार बार माइंड में आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं कि ये काम करने थे पर अधूरे हैं, तो इस महीने में उनको पूरा करने की प्लानिंग कर लीजिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके सारे काम इस महीने में बन जाने हैं। जो धनु राशि वाले टीनेजर्स हैं उनको भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस महीने में आपके ऊपर वासना का पूरा प्रभाव रहेगा। मन में बार बार नेगेटिव वल्गर ख्याल आएंगे आपको इस महीने में, तो इस महीने में भी आपने अपना ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ों की ओर आपका इस महीने में ध्यान कम जाएगा, लेकिन क्या है कि पूरा कंसंट्रेशन लगाकर, आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाकर कोई भी अपना अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। गलत चीज़ों में स्टेप आपका 1 सेकंड में चले जाना इस महीने में, तो अपना बचाव रखिए, गलत चीज़ों की ओर मत जाइएगा, बुरी संगत से बचो। अगर कोई यार दोस्त अगर आपको मजाक में कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको सीरियसली मत लो, नहीं तो वो रात को वही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहेगी। ये महीना ऐसा ही है, बार बार जो है ये सोच को आपकी को कम करेगा, एक बाउंडेशन बना देगा, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आएंगी नहीं, जो सुनोगे वही दिमाग में घूमता रहेगा, पॉजिटिव बातों को भी आप नेगेटिव करते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़ने का सोचिए। अगर कोई गलत स्टेप इस महीने में अगर आपने रख लिया तो सारी ज़िंदगी आपको पछतावा उसका रहेगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। तो अपना बचाव रखना इस महीने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धनु राशि वाले जितने भी लोग होते हैं, देखिए उनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप एक तरह से एक नेता की तरह, आप कमांडर की तरह पूरी भूमिका निभाते हैं, आप आगे रहते हैं, आगे रह के आप काम को निपटा देते हैं फटाफट। लेकिन जो लोग इस महीने में जॉब कर रहे हैं, धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी भूलने की शक्ति इस महीने में बढ़ने वाली है। अब जब चीज़ों को भूलने लग जाओगे तो ऊपर से मिला ऑर्डर या काम का वर्कलोड होने की वजह से चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं आएंगी, आपको नहीं याद रहेगा कि आपने क्या काम करना है, या तो आपके काम में गलतियां हो जाएंगी, या आप काम लेकर उसे भूल जाओगे, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है उसको आपको बीच में छोड़ना ही पड़ सकता है। इसके कारण जो आपके बॉसेस हैं वो आपके खिलाफ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो होते हैं वो धनु राशि वाले लोग ये बैकअप टीम की तरह काम करते हैं। अगर कोई जैसे मिलिट्री फोर्स होते हैं ना, बैकअप मिलिट्री, कि एक अगर फोर्स हो गया तो आप ही जाकर एंड में जो है मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग हो। तो अगर आपको इस महीने में परेशानी आ गई तो आपके पीछे तो भाई कोई भी नहीं बैठा। तो इस महीने में पूरा ध्यान रखिए, जो भी काम है उसको लिख कर कीजिए कि आपको याद रहे, रिमाइंडर लगाइए, कोई ना कोई हल उसका करके रखिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं या अपने परिवार को भी साथ में विदेश लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है। 18 तारीख के बाद आपने कोई भी अगर अपनी फाइल लगानी है, अपना पेपर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने लगाना है तो 18 तारीख के बाद लगाइए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप स्वयं भी जा सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी साथ में लेके जा सकते हैं, आपको वीज़ा भी मिल सकता है। कोई भी ऐसा काम करना है तो 18 तारीख के बाद कीजिएगा,
उससे पहले बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो काम आपका बीच में लटक सकता है। 18 तारीख के बाद धनु राशि वाले अगर अपना विदेश यात्रा के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा इस बार का जो राशिफल है अगस्त 2017 का धनु राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। अगले महीने का राशिफल लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको आगे की नोटिफिकेशंस हमारी नहीं मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जो लोग लाइक करते हैं उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हमें कमेंट जरूर कीजिए, और हमारी आगे की और वीडियोस देखने के लिए या पीछे की कुछ और वीडियोस देखने के लिए आपको हमारी स्क्रीन पे यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।